अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ये मज़ीद मालूमात के लिए सफ़ा नंबर 96 पर दिया गया है और इसके अंदर IGST का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि IGST ऐसा GST का टैक्स होता है जो दो रियासतों के दरमियान होने वाले कारोबार पर लिया जाता है। तो जब दो रियासतों के दरमियान कारोबार हो रहा है तो GST को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वही हमें समझना है। ये मजीद मालूमात के लिए सफ़ा नंबर 96 पर दिया गया है। मजीद मालूमात के लिए सफ़ा नंबर 96 पर इकट्ठा अशिया व खिदमात टैक्स IGST, इंग्लिश में से इंटीग्रेटेड GST कहा जाता है। जिस वक्त फरोख्त का कारोबार दो रियासतों में यानी कि इंटर स्टेट बैन रियासती होता है, दो रियासतों के दरमियान हो रहा है फरोख्त का कारोबार, इस वक्त जो GST महसूब किया जाता है इसे इकट्ठा अशिया व खिदमात टैक्स IGST कहते हैं। ये टैक्स मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत को अदा किया जाता है। एक रियासत के ताजिर ने दूसरी रियासत के ताजिर से अशिया खरीदी और अपनी रियासत में फरोख्त की, तब इस IGST के तौर पर अदा किए हुए टैक्स से ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे बैलेंस किया जाएगा वो यहाँ पर मिसाल के जरिए समझाया गया है। मिसाल में कहा गया है, एक ताजिर M है जो कि महाराष्ट्र का ताजिर है, इसने 20,000 रुपए के स्कूटर के स्पेयर पार्ट ताजिर P से जो कि पंजाब का ताजिर है से खरीदे। इस वक्त 28% शरह से GST यानी कि IGST 5,600 रुपये टैक्स इसने ताजिर P को अदा किया। इस मिसाल को हम समझते हैं। आइए, महाराष्ट्र का एक ताजिर है, वो पंजाब के ताजिर से 20,000 रुपए के स्पेयर पार्ट्स खरीद रहा है। पंजाब के ताजिर को 20,000 रुपए देकर स्पेयर पार्ट्स खरीद रहा है वो महाराष्ट्र का ताजिर। GST की जो शरह है वो 28% है। तो इस हिसाब से 20,000 का 28% यानी कि 5,600 रुपया होगा जो वो पंजाब के ताजिर को अदा करेगा। ये IGST होगा यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। अब महाराष्ट्र का ताजिर M ने ये तमाम स्पेयर पार्ट यहाँ यानी कि महाराष्ट्र में मुकामी ग्राहकों को 25,000 रुपए में फरोख्त किए। इस वक्त 28% शरह से 7,000 रुपए GST वसूल किया। अब यही ताजिर यानी कि M का ताजिर महाराष्ट्र में कस्टमर्स को ये स्पेयर पार्ट्स बेच रहा है। पूरे ताजिर M कस्टमर्स को बेच रहा है महाराष्ट्र के 25,000 रुपए में। GST की शरह 28% से है जो कि 7,000 रुपए हो जाएगा। मतलब यहां पर उसने मरकजी हुकूमत को IGST की शक्ल में 5,600 रुपए अदा किए और GST की शक्ल में कस्टमर से 7,000 रुपए वसूल किए, अपने पास जमा किए। इस 7,000 रुपए में जो GST का बाइफिकेशन होगा वो CGST रहेगा 3,500 रुपया जो कि मरकजी हुकूमत को जाएगा और SGST रहेगा 3,500 रुपया जो कि मरकजी रियासती हुकूमत यानी कि महाराष्ट्र को जाएगा, महाराष्ट्र की हुकूमत को जाएगा 3,500 रुपया। वही बताया गया है यहाँ पर 7,000 रुपए GST वसूल किया M ताजिर ने
जिसमें CGST 3,500 रुपए और SGST 3,500 रुपए होंगे। अब हुकूमत के पास टैक्स अदा करते वक्त 5,000 रुपए टैक्स 5,000 रुपए का जो टैक्स अदा करता है वो कैसे कैलकुलेट होगा यहां पर दिया गया है। नोट दी गई है यहां पर। IGST की क्रेडिट लेते वक्त पहले तो IGST के लिए, इसके बाद CGST के लिए और बाकी मानदा क्रेडिट यानी कि SGST के लिए लेना है। यहाँ M की फरोख्त के कारोबार में IGST नहीं है, इसलिए पहले CGST की क्रेडिट लेना है और बाकी मानदा SGST के लिए क्रेडिट लेना है। तो जब M ने P से यानी कि पंजाब के ताजिर से खरीदा था, तो जब उसने IGST दिया था 5,600 रुपए का, तो उसको 5,600 रुपए की इनपुट क्रेडिट मिलेगी। उसको कैलकुलेट करने के टाइम पर जब महाराष्ट्र में फरोख्त हो रही है तो वो रियासत के अंदर ही हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर IGST नहीं होगा। इनपुट क्रेडिट को चेक करते हुए इनपुट क्रेडिट कैलकुलेट करने के टाइम पर यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले IGST की क्रेडिट लेना है, फिर उसके बाद में CGST की क्रेडिट लेना है और फिर उसके बाद में SGST की क्रेडिट लेना है। तो जब कारोबार महाराष्ट्र रियासत के अंदर ही हो रहा है, मतलब M ताजिर महाराष्ट्र के कस्टमर्स को ही बेच रहा है, तो IGST का सवाल वहां पर पैदा नहीं होगा। तो इसलिए IGST की ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट वहां पर नहीं होगा। CGST हो रहा है वहां पर 3,500 रुपए, तो CGST का 3,500 रुपए का पूरा क्रेडिट उसको मिल जाएगा M ताजिर को, यानी कि CGST टैक्स बैलेंस हो जाएगा। तो उसका CGST टैक्स 0 रुपीज होगा। अब 5,600 रुपए में से 3,500 रुपए CGST के क्रेडिट लेने पर बाकी बच जाएंगे 2,100 रुपए। 5,600 में से 3,500 तफरीक करते हैं तो 2,100 होता है। तो ये जो क्रेडिट होगा ये SGST के लिए मिलेगा, महाराष्ट्र SGST के लिए मिलेगा, यानी कि M को 1,400 रुपए SGST अदा करना होगा। रियासती हुकूमत महाराष्ट्र की हुकूमत को 1,400 रुपए का SGST अदा करना होगा। याद रखिए कि ताजिर M ने खरीदारी के वक्त दिया हुआ 5,600 रुपए अदा किए हुए टैक्स को मुन्हा कर लिया गया है। तो इस तरह से पूरा टैक्स मुन्हा होगा ITC की शक्ल में। सबसे पहले IGST यहां पर नहीं है, तो IGST का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, तो 0 रुपीज की क्रेडिट मिलेगी IGST के लिए। उसके बाद 3,500 रुपए CGST के लिए बैलेंस होंगे, क्योंकि जब महाराष्ट्र में वो ट्रांजैक्शन हुआ, महाराष्ट्र में वो कारोबार हुआ, तो उसने कस्टमर से 3,500 रुपए का CGST लिया था। तो CGST के लिए 3,500 रुपए की क्रेडिट मिल जाएगी उसको, तो CGST उसे 0 रुपए पे करना पड़ेगा हुकूमत को। अब 3,500 रुपए माइनस हो जाएंगे उसके 5,600 रुपए में से, जो उसने IGST की शक्ल में मरकजी हुकूमत को अदा किया था। तो उसके पास बच जाएंगे 2,100 रुपए। तो SGST के लिए, SGST कस्टमर से उसने लिया 3,500 रुपए का, बाकी बच रहे 2,100 रुपए। तो 3,500 में से 2,100 रुपए माइनस हो जाएंगे और 1,400 रुपए बचते हैं। तो इस तरह 1,400 रुपए SGST ताजिर को अदा करने होंगे। यहां पर शक्ल के तौर पर भी बताया गया है, फ्लो चार्ट में इसका ITC इस तरह लिया जाता है। खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स, जब M ताजिर ने खरीदी की थी तो IGST उसने पे किया था 5,600 रुपए का, तो 5,600 की उसको क्रेडिट मिलेगी। इसमें से IGST जो है वो 0 रुपीज होगी, क्योंकि जब वो बेच रहा है तो IGST का कंसेप्ट नहीं है, एक ही रियासत में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ताजिर यानी कि M महाराष्ट्र का है, कस्टमर्स भी महाराष्ट्र के ही है, तो यहां पर IGST के अगेंस्ट में 0 रुपीज की क्रेडिट मिलेगी उसको। CGST कस्टमर्स ने 3,500 रुपए पे किया है, तो 5,600 रुपए में से सबसे पहले CGST यानी कि 3,500 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा उसको। फिर बाद में कस्टमर्स ने 3,500 रुपए का
SGST पे किया है, लेकिन 5,600 रुपए में से CGST के 3,500 निकल गए तो बच गया 2,100। तो इस तरह से बाकी मानदार 2,100 रुपए की जो क्रेडिट मिलेगी उसे SGST में से मिलेगा और बच जाएगा 1,400 रुपए। तो ताजिर को 1,400 रुपए का SGST अदा करना होगा। सफा नंबर 96 पर अगली मालूमात दी गई है, आइए जरा याद करें और आइए बहस करें के फॉर्म में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। हम गुज़िश्ता साल बचत और सरमायाकारी के अहमियत से वाकिफ हो चुके हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने बचत और सरमायाकारी का सबक पढ़ा था। इसके मुताबिक जो मुमकिन हो सका इस पर आपने अमल दरामद भी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि हमेशा सेहत व तंदुरुस्त रहने के लिए जिस तरह सेहतमंद और अच्छी आदतें पैदा करने की जरूरत होती है, वैसे ही माशी और मालियाती सेहतमंदी के लिए बचत और सरमायाकारी की आदत अपने अंदर पैदा करने की जरूरत होती है। माशी मंसूबाबंदी के अंदर जिस तरह जिस्म को अच्छा रखने के लिए, सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छी आदतों को अपनाना जरूरी होता है, उसी तरह मालियाती सेहतमंदी के लिए बचत और सरमायाकारी की आदत भी अपनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि मुख्तलिफ तरीकों से बचत और सरमायाकारी की जा सकती है। उसके अंदर है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, मुख्तलिफ किस्म के बीमे यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिबेंचर्स, मुस्तकबिल के लिए वजीफे, बॉन्ड्स, मियादी डिपॉजिट, गैर मनकुला जायदाद, रिकरिंग खाता, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, और जेवरात रखकर इन्वेस्टमेंट करना, जेवरात लेकर इन्वेस्टमेंट करना। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके हैं सरमायाकारी के, जिसमें से सबसे पहला तरीका शेयर्स का है जो हमें डीप में पढ़ना है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम शेयर्स से मुतालिक डीप मालूमात हासिल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।